नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र संख्या 5। हम व्याकरण के प्रश्नों को ही देखेंगे। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि या संधि छेदम व कुरुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। लेकिन यहाँ पर पांचों प्रश्न किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित पद है कस्तावत। तो जब तय वर्ग से पहले कोई विसर्ग होती है तो उस विसर्ग के स्थान पर ये से हो जाता है ये। और जब इस प्रकार के से के बाद में आप तय देखते हैं तो इस से के स्थान पर आपको विसर्ग करनी है। तो ये संधि विच्छेद हुआ क है प्लस तावत। दूसरा है संजात है। तो देखिए, ये अनुस्वार संधि है, स मैं इसके बाद में जाता है। इस मैं के बाद में यहाँ च वर्ग का तृतीय अक्षर है, तो च वर्ग का तृतीय अक्षर है, इसी वर्ग का पंचम वर्ण इस मैं के स्थान पर हो जाएगा। तो देखिए, यहां पर इस मैं के स्थान पर च वर्ग का पंचम वर्ण है, यहाँ पर सन जाता है। और जब हम विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर इस मैं पंचम वर्ण के स्थान पर मैं लिखेंगे, सम प्लस जाता है। यदुक्तम, ये जस्व संधि है, तो यहाँ पर यत धन उक्तम द के स्थान पर तय हो जाएगा। वागीश है, ये वागोस नहीं साथियों, ये वागीश है, वागीश है। ये भी जस्व संधि है, क के स्थान पर गए तृतीय अक्षर, और उस गए में ई की मात्रा लगा देते हैं तो वागीश होता है। ये वागोसो नहीं है, वागीश है। ठीक है, वाग प्लस ईश है। नेक्स्ट है रामस्य। विसर्ग के बाद में यदि च होता है तो स वर्ण का आगम हो जाता है। तो यहाँ पर रामस्य है, तो इस से के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, राम है प्लस च। दूसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। समास विग्रह करके लिखिए। तो यहाँ पर समास है भार वेदनया, इसमें समास देखना है। तो यहां पर देखिए, समास होगा भार की वेदना से, पीड़ा से, तो भारेण वेदनया, ये तृतीय तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है लता तरु गुल्मा, इसमें समास बताना है। तो ये द्वंद्व समास है, लता च तरु च गुल्मा च। इस प्रकार से ये कौन सा है? द्वंद्व समास है। देखो लिखा हो गया लता च गुल्मा च, और ये प्रश्न शायद दो बार रिपीट हो गया। तो ये प्रश्न, थर्ड प्रश्न देखिए, लता च ये देखिए, लता च तरवय च गुल्मा च, यहां पर इसका आंसर लिखा गया। तो ये आंसर यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पर ले आते हैं लो साथियों। यहां पर ये लो, लता च तरवय च गुल्मा च, ये समास हो गया, कौन सा? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रामस्य समीपम। समीपम का स्थान पर आप उप का प्रयोग करेंगे, और ये षष्ठी अव्ययीभाव समास है, इसमें षष्ठी विभक्ति है रामस्य में। ठीक है, तो समीपम के स्थान पर उप लिखेंगे तो आंसर होगा हमारा उपरामम। इस प्रकार से कर देंगे। नेक्स्ट है पिकह से काकह से तयो, इसमें षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष समास है, क्योंकि तय हो ये षष्ठी और सप्तमी दोनों में आता है। तो यहां पर हमारा समास होगा पिक काकयो। आंसर क्या होगा? पिक काकयो। विमूढ़ धी, यहां पर बहुब्री समास है, विमूढ़ धी, तो आंसर होगा हमारा विमूढ़ाधी यस्य से।
धी बुद्धि होती है, जो स्त्रीलिंग होती है, तो हमें पहले जो विशेषण है विमूढ़ा, ये भी हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे, विमूढ़ाधी यस्य से, तो ये बहुब्रीहि समास हुआ, विमूढ़धी। नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययौ संयोजे विभज्य व लिखत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। शक्तिमंत है, शक्तिमंत है, तो यहां पर शक्ति प्लस मतु प्रत्यय होगा, शक्ति प्लस मतु प्रत्यय। नंबर 2 है यहां पर पुत्र प्लस गीप, तो जो गीप प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग बनाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा पुत्री ही। ठीक है। नेक्स्ट है नीति प्लस ठक, नीति प्लस ठक, तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा, नैतिकम। क्यों होगा, क्योंकि आगे कर्तव्यम नपुंसकलिंग है, इसलिए हम भी नैतिकम लिखेंगे। जो ई है, न में ई है, इसकी वृद्धि हो जाएगी, ई का आई हो जाएगा, नैतिकम। आगे लिखा हुआ है मूर्खत्वम, ये तव प्रत्यय है जो फल शब्द की तरह चलता है, तो मूर्ख प्लस तब इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्ख प्लस तव, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया क, मूर्ख प्लस तव। अद्य स्वतंत्रता दिवस अस्ति, यहां पर स्वतंत्रता अंडरलाइन है, मान लीजिए ये स्वतंत्रता अंडरलाइन, ठीक है, तो स्वतंत्र प्लस तल प्रत्यय होगा, इसका स्वतंत्र प्लस तल प्रत्यय होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, चेटी वसंत सेना, चेटी वसंत सेना च वार्तालापम कुरुत है, चेटी कर्तृवाच्य, जो चेटी है वो कर्तृवाच्य में, वसंत सेना कर्मवाच्य वदती, वसंत सेना कर्मवाच्य में बोलती है, तो वाक्यानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यात्, यहाँ पर चेटी जो है वो कर्तृवाच्य में बोलती है, तो वसंत सेने गच्छतु, वसंत सेने जाओ, कौन जाए, आप, तो यहाँ पर भवती शब्द का प्रयोग करेंगे, आप। ठीक है। फिर देखिए, वसंत सेना कुत्र गंतव्यम, वसंत सेना कहां जाना चाहिए, किसको, मया, मुझे, तो यहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मया। चेटी यत्र चारुदत्त, यहां पर कर्तृपद का प्रयोग करेंगे, तो चारुदत्त है, यहां पर कर्तृपद में चारुदत्त प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया प्रयोग करेंगे, अस्ति। वसंत सेना चेटी मया अपि तत्र, यहां पर मया अपि तत्र, मेरे द्वारा भी वहां जाया जाता है, तो यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का यूज करेंगे, गम्यते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित दिनचर्यायाम रिक्त स्थानानि संस्कृत काल बोधक शब्दै पूर्यत। केवलम प्रश्न चतुष्टयम्। यहां पर माता प्रातः है, मां सुबह उत्तिष्ठामि, उठती हूं, माता प्रातः अहम उत्तिष्ठामि, मैं उठती हूं, 7:30, तो 30 को बोलेंगे हम सार्ध, और 7 को बोलेंगे सप्त। ठीक है। वाक्य में लिखते हैं तो वादने बोलते हैं, वाक्य के अलावा लिखेंगे तो वादनम लिखेंगे, तो यहां पर हमारा वाक्य है, इसलिए यहां पर माता प्रातः है, अहम सार्ध सप्तवादने उत्तिष्ठामि, इस प्रकार से, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टैंडिंग है। प्रातः उठाए, सुबह उठ करके, अष्टवादने 8 बजे योगाभ्यासम करोति, योग का अभ्यास करती, सुबह उठ करके 8 बजे योगाभ्यास करती है। सा, वह 8:45 अर्थात 8:45 स्नानम करोति, स्नान करती है, तो 8:45 को हिंदी में 8:45 बोलते हैं, तो यहां पर 45 को क्या बोलेंगे, पादोन, और फिर नववादने, क्या होगा, पादोन नववादने, आंसर हो जाएगा सा पादोन नववादने स्नानम करोति, वह पादोन नववादने स्नान करती है। नेक्स्ट है सा, वह अल्पाहारम करोति, अल्पाहार करती है, सपाद 10 वादने, 10:15 बजे, 10:15 पर वह क्या करती है, अल्पाहार करती है, तो 10:15 को क्या बोलेंगे यहाँ पर, 10:15 को सपाद 10 वादने, 15 को बोलेंगे सपाद, और 10 को बोलेंगे 10 वादने। तदंतरम, इसके बाद सा गृह कार्याणि समाप्य, वह गृह कार्य समाप्त करके भोजनम पचती, भोजन पकाती,
तो कब पकाती है? 12:15 पर। 12:15, 15 को बोलेंगे सपाद और 12 को बोलेंगे द्वादशवादने। तो तदंतरम सा गृह कार्याणि समापे सपाद द्वादशवादने भोजनम पचति। ये आंसर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मंजूषाया उचितम अव्ययपदम चित्वा वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत। केवलम प्रश्नत्रयम्। अब शीतल समीरः है, ठंडी हवा प्रवहति बहती है। कैसे बहती है? स्नै धीरे। शीतल समीरे स्नै प्रवहति, ठंडी हवा धीरे बह रही है। से पाठम व पाठ पठित्वा स्मृति, पढ़ करके याद करता है। कैसे पढ़ता है पाठ को? उच्चई से पाठम उच्चई पठित्वा स्मृति। नेक्स्ट है स्वगृहम गत्वा पठ, अपने घर जाकर के पढ़ो। अब यहां पर क्या आएगा? अब का मतलब अधुना। अब अधुना स्वगृहम गत्वा पठ, अब अपने घर जाकर के पढ़ो। फिर देखिए वयम, हम सब शिवम भजामे, शिव को भजते हैं। तो यहां पर आ जाएगा अपि। वयम अपि शिवम भजामे, हम सब भी शिव को भजते हैं। तो एक बार और देखिए, शीतल समीरे स्नै प्रवहति, से पाठम उच्चै पठित्वा स्मरति, अधुना स्वगृहम गत्वा पठ, वयम अपि शिवम भजामे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा लिखत। केवलम प्रश्नत्रयम्। यहां पर जो त्वाम है ये अशुद्ध है, ठीक है। इसके स्थान पर क्या होगा? तव। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो यहां पर तव हो जाएगा। अब यहां पर अशुद्ध क्या है? स्व है, ठीक है। वे कल विद्यालय जाएंगे, तो यहां पर अगर ये अशुद्ध नहीं है, गच्छन्ति के स्थान पर अगर इसको स्व को हटाते हैं तो हम लिखेंगे यहां पर अगच्छन्। लेकिन स्व को हटा नहीं सकते हैं, तो इसके स्थान पर क्या करेंगे हम? स्व किसमें प्रयोग किया जाता है? भविष्यत काल में। इसलिए यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है लट लकार का, तो हमें लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लिखना होगा गमिष्यन्ति। यत्रास्ति सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। यत्रास्ति सा धूर्त तत्र गम्यताम्, तो यहां पर धूर्त गलत है, क्योंकि यहां पर सा स्त्रीलिंग है, तो इसे यहां पर भी स्त्रीलिंग होना चाहिए, धूर्ता। स बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, तो यहां पर से बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर जो गलत है वो कौन सा है? से रॉन्ग है। इसके स्थान पर यूज करेंगे हम सा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। केवलम प्रश्नत्रयम्। तो यहां पर तस्य भार्या बुद्धिमती पितृगृहं प्रति चलिता। तो यहां पर भार्या के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? पत्नी। मां ब्रूहि दीनम वचः है, मां ब्रूहि दीनम वचः है, तो यहां पर ब्रूहि बोलो, वचः वचन, दीन वचन मत बोलो, ब्रूहि। तो यहां पर ब्रूहि के लिए वद का प्रयोग किया, ये सिमिलर वर्ड, ठीक है। एतेन आरक्षिण अध्वनि यदोक्तम तद वर्णयामि, तो यहां पर आंसर क्या होगा? आरक्षिणा अध्वनि, मार्ग में, तो मार्ग आंसर होगा। शतशक्तियानम धूमम मुंचति, यहां पर मुंचति इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? त्यजति। मुंचति का मतलब छोड़ना, त्यजति का मतलब छोड़ना। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।